This is a video by Auditor and Audrey and we do not have any sponsors. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अब हम 3 ऐसे विषयों पर बातचीत करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाता है। पहला है एग्रो इकोसिस्टम यानी खेती बाड़ी। अब बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है, खेती करेंगे तो हमें खाना मिलेगा, नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। पॉइंट सही है, पर ठगी और पॉपुलेशन को भी तो कंट्रोल में रखो, इतना खाना पड़ेगा ही नहीं। खैर दिक्कत समझाता हूँ। जब हम जंगल ही साफ़ करके खेती करने के लिए ज़मीन छोड़ते हैं, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कम हो जाता है। जंगलों में 100-200 प्रकार के केवल पेड़ ही मिलते थे, अब खेत में मैक्स टू मैक्स कितना 10 प्रकार के ही मिलेंगे। कीड़े मकोड़े और पशु तो गायब ही हो जाएंगे, इनका कोई नामो निशान नहीं बचेगा सिवाय 1-2 तरह के। अपने डार्विन भाव ने कहा था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सच कहो तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, बट कुछ भी। पुराने जमाने वाले खेतीबाड़ी कुछ हद तक इस चीज को हैंडल कर सकती है। याद है जब ना था फर्टिलाइजर्स ना इंसेक्टिसाइड्स, अरे यार मेरी बोल भी नहीं सकता हूँ क्या, इंसेक्टिसाइड, हाँ, और कोई अन्य औजार, हाथ से ही तब खेती होती थी, खाद मिलाते थे, वही वाली खेती की बात कर रहा हूँ। तो जब खुद से मैन्योर बनाते थे तब उसमें क्या होता था, बहुत सारे जीव जंतु का योगदान रहता था, तो उससे बायोडाइवर्सिटी का जो ये हाल खराब हो रहा है उसको कुछ हद तक हम बचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसको क्या ये पुराने ज़माने वाली खेती बाड़ी हैंडल कर सकते हैं? सोचो। दूसरी हानि, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बिना तो ह्यूमन लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर एक चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से ही बन के आती है। कपड़े, फ़ोन, लैपटॉप, बर्तन, किताब, आईने, चेयर, टेबल, आसान भाषा में जहाँ तक नज़र जाती है सब इंडस्ट्री का कमाल है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसके अलावा हम जिंदा नहीं रख सकते हैं यार। सैड लाइफ। अत्यधिक इस्तेमाल तो फायदेमंद नहीं होता है ना। लोग सोचते हैं कि यार अभी जंगलें साफ करके इंडस्ट्री बना लिया तो क्या होगा, जब काम नहीं होगा तो जंगल वापस पेड़ लगा देता है यार। कितना आसान तरीका है, लॉल। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार अगर जमीन नंगा हो जाए, उसके ऊपर अगर ये सब कंक्रीट की चीज़ें बन जाए ना, उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। उस फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए मतलब सदियों लग जाएंगे। तो सोच के, इस बारे में ज़रा सोच के। तीसरा और शायद सबसे खतरनाक है टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में जिस क्रांतिकारी तकनीक का ये पहुंच है वो एक वरदान भी है और श्राप भी। इस तकनीक का उपयोग करके हम सक्रिय रूप से इस बात पर शोध कर सकते हैं कि हम दुनिया की जैव विविधता को नुकसान की मात्रा को कम करें और कई प्रजातियों को इन सीटू या एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से विलुप्त होने से बचाएं। क्रायोनिक्स और क्रायोजेनिक्स में भविष्य के नए प्रौद्योगिकियां भी हमें जीन अनुक्रमण, डीएनए संशोधन आदि के माध्यम से कुछ लंबे समय से खोई हुई प्रजातियों को पुनर्जीवित कराने में मदद कर सकती है। लेकिन ये काल्पनिक विचार है और आज दुनिया उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण से समस्याओं का सामना कर रही है। नए और उन्नत तकनीक को बनाने के लिए उद्योग की ज़रूरत है जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इन तकनीकों जब अनैतिक और स्वार्थी कारणों के लिए इस्तेमाल किया, एक बड़ी हद तक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। पहले से ही कल्पना की तात्कालिक मशीनरी का उपयोग करके वनों के बड़े बड़े टुकड़ों काटा जा रहा है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशियन वर्षावन अत्यधिक वनों के कटाई के कारण अत्यंत खतरे में है। भूमि का उपयोग हथेली और रबर प्लांटेशंस के लिए किया जाता है, जो हालांकि एक अच्छे कारण के तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन जैव विविधता के लिए एक तबाही ही है, क्योंकि वर्षावन में लगभग आधी प्रजातियां स्थनिक हैं, यानी केवल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। महासागर के बड़े हिस्से में लगभग सभी मछलियों को पकड़ने के लिए तात्कालिक मछली पकड़ने के तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मछली के आबादी पर जैव विविधता में कमी आ रही है। तो हिंदी कैसी लगी? हाँ, समझ में तो ज़्यादा कुछ आया नहीं होगा, फिर भी वर्ड्स पे मत जाओ, भावना को समझो। तो इस मुद्दे पे इतना ही सह लो, दिमाग पे भर लो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।